आज सब लोग का पगार हो रहा है। कंपनी का इतना बुरा कंडीशन, लास्ट महीना भी बहुत ख़राब जाने के बावजूद सबका पगार बढ़ा के लिया है। सबका जो नए हैं, हाँ मारो हाथ मारो, जो नए हैं उसका भी थोड़ा तो थोड़ा, जिसको 5 महीना हुआ 6 महीना हुआ है उसका भी बढ़ा के लिया है, बाकी सबका बढ़ा के लिया है। जो सही में बहुत अच्छा काम करता है उसका भी बढ़ा के लिया है। मनीषा और आयुषी दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, दोनों को स्टाफ में लिया है, दोनों को स्टाफ में लिया है क्योंकि दोनों ने वर्कर के वहाँ से हट के ऑफिस में वहाँ लेबर का, प्रिंटिंग मशीन का, वो सब का काम किया हुआ है। वो लोग को दोनों को स्टाफ में लिया है। अगले साल और 2 को स्टाफ में मैं ले पाऊँ ऐसा काम आप लोग को करना है, बराबर है। 4 या 5 लोगों को लाइन लीडर बनाया हुआ है, वो लोग का भी पगार बढ़ाया हुआ है, लेकिन मुझे वो हिसाब से काम चाहिए। आप लोग को दूसरे से काम करवा के लेना आना चाहिए। जो नए हैं उसको नहीं आता है, उसको सिखाना पड़ेगा। हर बार हर्षद, सुनील, गिरी ऐसे उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। कल तो भी सुनील 15 दिन गांव जाएगा, हर्षद 10 दिन घूमने जाएगा, गिरी अभी गया है 20 दिन के लिए, तो क्या काम अटक जाएगा? तो आप लोग जो सीनियर है वो लोग को भी सब मालूम होना चाहिए कि लाइन कैसे चलता है। ईवी का लाइन एकदम परफेक्ट चल रहा है, अभी विजार्ड में थोड़ा गड़बड़ी है, तो विजार्ड का भी आप लोग को सही से करके लेना है। और ये जो छुट्टी बहुत हो रही है, तुमड़ा फैमिली, सच्ची में सबसे ज़्यादा छुट्टी तुमड़ा फैमिली होती है। कितना छुट्टी, ऐसे ये दौला फैमिली वो भी बहुत छुट्टी, आज एक ही है ना, है बाकी के है कितना छुट्टी। हाँ, नरेश दौला भी नहीं आ रहे बहुत दिनों से, तो इतना छुट्टी लेके आपका ही नुकसान है। देखो हर साल कंपनी कैसे भी कंडीशन है पगार बढ़ा के दे रही है, सब फैसिलिटी बढ़ा के दे रही है, फिर आप लोग सिंसियर नहीं रहेंगे तो हमें हमारे हिसाब से नए वर्कर लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो आपकी वैल्यू कब तक है? जब तक आप सही से काम कर रहे हो। आपकी जगह कोई दूसरा ले पाएगा तो आपकी वैल्यू आप खुद ही घटा रहे हो, वो याद रखो। आपकी वैल्यू आप खुद ही कम कर रहे हो। आज मैं नहीं हूं और दूसरा कोई अच्छे से काम निभा रहा है तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूं, मैं खुद से लेता हूं। मैं नहीं हूं और काम अच्छे से हो रहा है, मेरी क्या ज़रूरत है? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप लोग का काम ऐसा होना चाहिए, आप लोग की अटेंडेंस ऐसी होनी चाहिए कि आप इनविजिबल पार्ट ऑफ द कंपनी होने चाहिए। तो वो हिसाब से आपको काम करना है। सबका पगार बढ़ा के लिया है, स्टाफ में भी सबका बढ़ा के लिया है। सैलरी आया रहेगा, यस्टरडे इवनिंग आ गया। हाँ, तो सब लोग ने एक्सपेक्ट किया रहेगा कि नहीं मालूम नहीं, मैंने मेरे हिसाब से बेस्ट सबका किया हुआ है। और मेरे को एक बात बहुत क्लियर चाहिए, तेरा कितना बढ़ाया वो जो पूछेगा ना उसका मैं रिवर्स करवा दूंगा। और मेरे से कोई कंप्लेन लेके आएगा कि दौला फैमिली का इतना बढ़ाया और मेरा इतना ही क्यों बढ़ाया, मैं उसका जो बढ़ाया वो भी कम कर दूंगा। आप सिर्फ अपना देखोगे, ये ना पंचायतगिरी बंद कर देना। आपका कितना बढ़ाया है, आपका क्या है वो आप सोचो। दूसरे का क्या हुआ वो दूसरे के घर में ताकने का झांकने का जरूरत नहीं है, वो मेरा डिसाइड करने का मेरा प्रोवोकेटिव है, बराबर है। तो दूसरे को कितना मिला उससे मतलब नहीं आपको। आपको कितना मिला, आपको सही मिला कि नहीं मिला वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कि आपको कम लग रहा है क्या है। फिर मैं आपका +1 to 1 प्लस माइनस बताऊंगा, क्योंकि सबका प्लस माइनस मुझे मालूम है और सबके प्लस माइनस के हिसाब से ही मैंने पगार बढ़ाया, बराबर है। तो वो हिसाब से मेहरबानी करके जब तक दूसरे के छपरे देखते रहोगे, दूसरे का घर देखते रहोगे, खुद का घर अच्छा नहीं बना पाओगे। याद रखो, जो दूसरे का घर देखते रहता है ना वो खुद का घर संभाल नहीं पाते। तो दूसरे का सैलरी मत देखो, दूसरे का इंक्रीमेंट मत देखना। तुम्हें कितना मिला, तुम्हें मिला कि नहीं मिला, उस पर ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ जो सिंसियर नहीं है उसको ये बार मैंने कुछ माइनस नहीं किया है। ये अगले साल में जो सिंसियर नहीं है, जिसकी डांडी होती है, उसका इंक्रीमेंट 0 कर दूंगा मैं। ये वार्निंग है मेरी, ये बार मैंने दिया है। जो संतोष जैसा जो बंदा है जो डांडी मारते रहता है उसका भी इंक्रीमेंट किया है मैंने। बाकायदा नहीं होना चाहिए। बहुत मेरा फाइट करना पड़ा है मुझे।
लेकिन आपके लिए मैं फाइट कर रहा हूं, तो फिर आप लोग मेरा मुंह नीचे मत गिराना। हम लोग ने जो टारगेट बोला है वो टारगेट अचीव करना ही है हमें, कैसे भी करके। हमें एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि 5 आदमी कम है, 10 आदमी कम है, कैसे भी करके हमें टारगेट अचीव करना है। क्योंकि कैसे भी करके फाइट करके तुम्हारे लिए मैं खींच के आता हूँ। लास्ट ईयर जो बढ़ाया था, लास्ट ईयर से ये साल भी वही हिसाब से बढ़ाया हुआ है। आज की तारीख में कोई भी कंपनी अभी जो परसेंटेज में सैलरी बढ़ाया है, कोई कंपनी नहीं बढ़ाती। लेकिन ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ कि इतने सालों का बैकलॉग है आप लोग का, वो ऐसे एडजस्ट करना है, तो धीरे धीरे करके वो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे कोई कंप्लेन लेके आया, मुझे अंदर भी मालूम पड़ा कि एक दूसरे को पूछ रहे तो तेरा कितना बढ़ाया, मैं उसका रियल में माइनस कर दूंगा। क्योंकि दोपहर के बाद मैं सैलरी दूंगा, वो काट के दूंगा मैं से पनिशमेंट, बराबर ना, वो काट के ही दूंगा, इंक्रीमेंट कैंसिल उसका, मुझे मालूम पड़ेगा तो। और अच्छा, अभी यहाँ सब सीसीटीवी कैमरा है ना, वो सब में ऑडियो वाला सीसीटीवी कैमरा डाल रहा हूँ मैं, यानी आप लोग क्या बोल रहे हो वो भी मुझे सुनाई देगा, बराबर है। तो भी वो चिंदीगिरी हो रहा है ना, वो भी बंद करना। मुझे वहाँ बैठे बैठे आप लोग क्या बोल रहे हो वो भी सुनाई देगा, वो भी मैं चेंज करवा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बराबर ना। चल, तो मुंह बंद, हाथ चालू, हाथ चालू रहेगा, मुंह भी चालू रहेगा, चलेगा। लेकिन सिर्फ मुंह चालू रहेगा नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे को जब भी अभी आज एक सही से रखो, कस्टमर आने वाले हैं, तो अपने एरिया सही से क्लीन करके रखो। तो कुछ भी पैसेज में नहीं चाहिए अक्षर, मेरे को एकदम सही टनाटन चाहिए। कुछ भी रास्ते पे कागज वगैरह नहीं है ना, झाड़ू बराबर भरवा के लो। और कस्टमर आएगा तो चुपचाप अपना काम करते रहना है, मेहरबानी करना। ईवी चार्जर वाले ही आने वाले, तो ईवी चार्जर लाइन पे आएंगे, वो आपको कुछ पूछेंगे तो आपको बोलना है लाइन सुपरवाइजर को मालूम, तुझे कुछ पूछेंगे भारत सर को मालूम। तुम लोग डायरेक्ट कुछ भी आंसर नहीं दोगे, बरोबर है। डायरेक्ट कोई भी कुछ भी आंसर नहीं देगा, आंसर देने के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। ठीक है, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और खास ये दोनों को, मनीषा और आयुषी, बर्थडे मना रहे हम लोग। इसका शायद कब गया, संडे को बर्थडे था। कल भी इसका अजीत का शादी था करके भागम भागी में माँ गए, कल भी नहीं मना पाए। विशाल का भी कल बर्थडे गया, तो विशाल खुद मजे मार रहा था, हमको छोड़ के बाहर मजे मार रहा था, तो उसका भी बर्थडे नहीं मना पाए। तो विशाल का तो सुबह हम लोग ने बर्थडे मनाया अंदर, इसका रह गया बर्थडे मनाने का। इसका खासियत बोलो ना, हम लोग सबसे ज़्यादा अक्ल उसमें। सोचो, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, फिर भी इशारे से सब कुछ समझ लेता है। हम क्या बोलना चाहते हैं उसको पहले से समझ में आ जाता है। ये और यहाँ के एक दो लोग वही समझ सकते हैं उसको, बाकी कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन हम सबका भाषा वो समझ सकता है, रियली ग्रेट थिंग। और उसके लिए देखो, भगवान कुछ खींच लेता है तो वापस कुछ देता भी है, तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंस उसको दिए, उसके लिए रियली और हैप्पी बर्थडे डिलेटेड। ये देखो, नहीं सही में ऑलराउंडर है, कोई भी काम दो, कितना भी काम दो। आज तक ये एक ही बंदा ऐसा है जो कभी ना नहीं बोला है, कभी ऐसा नहीं बोला थक गया हूँ, बाद में करता हूँ, भूल गया। वो तो बोल ही नहीं सकते, तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, कहाँ गलती हो रहा है ना, वो भी अंदर आके बताया जाता है कि वहाँ गलती हो रहा है। इतना अलर्ट है, सही में इससे बहुत कुछ सीखना है, सही में बोलो। और भागते रहता है, कभी भी भागते रहता है। सब लोग धनंजय धनंजय बुलाते रहते हैं उसको। सब लोग किधर भी बोले के ना, असेंबली में हनुमान है, असेंबली का ये हमारा हनुमान है। हैप्पी बर्थडे। मोटा वगैरह में लाइन इंचार्ज है ना, सीखना पड़ेगा सब। पहली बात बोले तो उसको कौन सा काम दिया ना, तो सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने को सिखाता है। दूसरी बात तो उसको बोलो तो एक काम है, अपने को इतना करने चाहिए तो करके इससे दूसरा भी काम कर देता है। उससे जो बोलूँ ना काम, उसको कौन सा काम चाहिए, कौन सा किधर क्या चाहिए, वो खुद आता है मेरे को बुलाया 10 बार। मैं बोलता 10 बार मत आ, फिर भी बोलता है उधर काम नहीं हो रहा है, हो रहे लोग गप्पे मार रहे हैं, वो भी बोलता है। बोलता नहीं है, फिर भी गप्पे मारने वाले को पकड़ता है वो, सब ऐसा ऐसा बोलता है, ऐसा ऐसा करता है वो। उसकी वजह से दूसरे
उसको काम नहीं दिखता, फिर बोलता है वो लोग बातें करते हैं काम नहीं हो रहा है, ऐसी बात है। यानी उसको दाज है कि कंपनी में नुकसान हो रहा है, कंपनी में काम कम हो रहा है, उसका खून जल रहा है, वो प्लस साइड है। जो पिकअप पकड़ता है ना उसको पिकअप नहीं मिलता है, उसको वजह नहीं पड़ा। काम देख लेना। ग्रेट। और किसी को कुछ बोलना है? उसके जोड़ीदार को आगे बढ़ाने वाला हूँ और सब लोग आगे बढ़ रहे हैं हकीकत से। हाँ, अभी किसको किसको जानना है कि किसका किसका क्या इंक्रीमेंट माइनस कर दूंगा, अगले महीने में पगार में कट के आएगा। किसी ने भी बोला कि हाँ मनीषा को इतना दिया, मुझे इतना नहीं दिया, तो अगले महीने में मनीषा का भी कटेगा, उसका भी कटेगा, दोनों का कटेगा। अपने बलबूते पे आगे बढ़ना, तो अपने बलबूते पे आगे रहो। ये इसको 1 साल भी नहीं हुआ ना शायद तेरे को? आज 1 साल हुआ, वेरी गुड। और देखो आज 1 साल हुआ तो 1 साल के अंदर एक अच्छा सा प्रमोशन स्टाफ में, आई थिंक सीपीएल का रिकॉर्ड रहेगा कि 1 साल के अंदर किसी को स्टाफ में लिया रहेगा। सोचो। और समय भाई को मैंने सजेशन दिया, समय भाई ने विदिन 1 मिनट हाँ बोल दिया। तो जब भी अंदर वहां आते तभी देखते हैं ये क्या काम करते हैं, समझ रहे हो? तो नया सीखने का मैंने मनीषा को 3 बार, लास्ट 6 महीने से 3 बार उसको मैंने बोला कि ये कर, मैं यहाँ आगे लेके जाऊंगा, ये कर, और डरती है, बराबर ना? अभी ये आ गया, ये उसके साथ में तू भी आई, तो पहले से तू ये थी तो और आगे बढ़ती थी। डरना क्या है, सीखना है ना। तो इसकी वजह से तू भी नया नया कर रही, अच्छी बात है, ऐसे ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलो।